अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत भी सुबह से ही हो रही है। बच्चे यहाँ पर स्कूल जाने के लिए तैयार हैं और बस अपना कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद ये स्कूल जाएंगे। और आज की जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो ना बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। सिस्टर ने मुझसे पूछा है कि कपड़े जल्दी स्टिच करने का कोई तरीका बता दें, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपके साथ मैं शेयर कर दूं। एक ऐसा तरीका जिससे कि आप लोग भी अगर आप सिलाई करते हैं तो आप भी कपड़ों को जल्दी से जल्दी स्टिच कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, बच्चे तो स्कूल जा ही चुके हैं और अब ना मुझे बस बच्चों के जाने के बाद सारे ही घर की मैं डस्टिंग क्लीनिंग करूँगी। और एक ही जो सूट है तो मैं यहाँ पर ना इसको स्टिच करूँगी, क्योंकि ये सूट जो है ना मुझे आज ही स्टिच करके देना है। और ये समझ लीजिए कि अभी ना मुझे शाम तक ही स्टिच करके देना है, क्योंकि अभी दोपहर हो चुकी है घर के सारे कामों से फ्री होते होते मुझे। तो मैंने ये सूट कल रात को ही कटिंग करके रखा हुआ था और अब मैं ना इसकी यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी। तो भाई चलिए मशीन पे चलते हैं और वहीं पर आपको मैं जल्दी कपड़े स्टिच करने का तरीका आपको बता देती हूँ। तो इस सूट को मैं स्टिचिंग भी करूँगी, साथ में मैं आपको बता भी दूँगी कि क्या तरीका है कपड़ों को जल्दी स्टिच करने का। देखिए सबसे पहले ना अब जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इस सूट को स्टिच कर रही हूँ, तो मैंने ना इस सूट की कटिंग अभी नहीं की है फ़िलहाल। इस सूट को मैंने कल रात को कटिंग करके रखा हुआ था। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर आप कोई कपड़ा स्टिच करने वाले हैं तो उसको ना आप कोशिश करें कि एक दिन पहले आप उसको कट करके रख लें, क्योंकि जब आप कपड़ों की कटिंग करते हैं तो उसमें ना बहुत सारा टाइम चाहिए होता है नाप लेने के लिए, कटिंग करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए और कपड़ों का हिसाब लगाने के लिए बहुत सारा टाइम की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि कपड़ों को पहले ही कटिंग करके रख लें। तो उससे फ़ायदा ये भी होता है कि डायरेक्टली बस आपको सिलना ही होता है, क्योंकि अगर आपने कपड़े को कटिंग कर लिया तो स्टिच करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि कपड़ों को ना एक दिन पहले कटिंग करके रख लें। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि कपड़ों को आपने बहुत जल्द ना आप स्टिच कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने ये कपड़ों को इस सूट को मैंने पहले ही कटिंग करके रखा हुआ था, तो अब मैं यहाँ पर ना इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने मुझे 10 15 20 मिनट भी नहीं लगे हैं, तो मैंने यहाँ पर ट्राउज़र स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर कुर्ती स्टिच करूँगी। कुर्ती को भी मैंने कटिंग करके रखा हुआ है पहले से ही, तो मैं अब कुर्ती स्टिच करूँगी। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप कपड़ों की कटिंग कर रहे हैं ना तो उस टाइम पे जितने भी नेक है, जैसे कि आपने कुर्ती के नेक आपने स्टिच करने हैं, तो आप ना हैंड टू हैंड नेक कट करके और उसको कपड़े पर पेस्ट करके रख लें। अगर आपने शलवार सिल रहे हैं तो उसकी पोंचे की पट्टियाँ आपने पहले ही पेस्ट करके कपड़े पे और कटिंग करके आपने रख लेनी है। तो ये ना जब आप स्टिच करने के लिए बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले से ही करके रखी हुई हैं तो बहुत जल्द आप अगर एक सूट अगर आप सिल रहे हैं तो बहुत जल्द आप सिल लेते हैं। मैं इसी तरीके से मैं करती हूँ। मैं जब कपड़ों की कटिंग करती हूँ तो उसके साथ नेक भी कट करके रख लेती हूँ, उसे कपड़े पर पेस्ट करके रखती हूँ। अगर मैं शलवार सिल रही हूँ तो शलवार की जो पोंचे की पट्टियाँ होती हैं तो वो मैं फैब्रिक पर पेस्ट करके रख लेती हूँ। और जब मैं सूट सिलती हूँ ना तो बहुत आसान और बहुत जल्दी सूट सिल जाता है। आप एक बारी ना ये तरीका आप ट्राई करके देखें। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कपड़ों की कटिंग करें तो उसके धागे वगैरह ना आप पहले से ही मैच करके रखें। जब हम इस सिलने बैठते हैं ना तो हमारा बहुत सारा टाइम तो सिर्फ धागों की मैचिंग में ही निकल जाता है। तो पहले से कोशिश करें कि जब आप कपड़ों की कटिंग कर रहे हैं ना तो ये सारी चीज़ें आपने कटिंग करते टाइम ही रख करके रखनी है। तो इससे ना बड़े आसान और बड़े जल्दी वे में जो है तो हमारे कपड़ों की स्टिचिंग होती है। अगर आप एक से ज़्यादा सूट स्टिच कर रहे हैं ना और आपको एक ही टाइम पर कई सूट स्टिच करने हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करते हैं तो उस तरीके से जो है ना आपकी स्टिचिंग जो है तो वो बहुत जल्दी होती है। जैसे कि अगर आपने 3 सूट स्टिच करने हैं तो सबसे पहले आप तो तीनों सूटों की स्लीव्स रेडी कर लें, तीनों सूटों की साइड लगा के रख लें, तीनों सूटों में आप एक साथ नेक बना के रख लें। तो इस तरीके से भी जो है ना तो जो स्टिचिंग है वो बहुत जल्दी होती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि कई बार क्या होता है कि हम कोई कपड़ा ऐसा स्टिच कर रहे होते हैं जिसमें हमारे ना एक से ज़्यादा हमें धागे लगाने होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कलर लगाने होते हैं। तो उसमें ना बार बार हमें बोबिन बदलनी पड़ रही है, बार बार हमें ऊपर की रील बदलनी पड़ती है, तो उसमें बहुत सारा टाइम हमारा ज़ाय होता है। तो उस तरीके में आपने क्या करना है कि आपने जो धागे का कलर आपने एक बहुत ज़्यादा बार आपने यूज़ करना है, तो पहले आप ना उस
रील से उस धागे से आप पहले उसमें ज़्यादा सिलाइयाँ हैं अगर उस कलर की, तो आप पहले उसी को स्टिच करें। जो अदर कलर हैं वो बाद में आप स्टिच करें, जो थोड़ा आपको सिलना है किसी और कलर से तो वो आप बाद में स्टिच कर लें। तो इस तरीके से भी आपकी स्टिचिंग जो है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा ना स्टिचिंग का जितना भी सामान है वो आपने सिलाई करते टाइम ना अपने पास मशीन पे ही रखना है। जैसे सीज़र या फिर इंची टेप या फिर चॉक या इसके अलावा और जो ज़रूरी सामान होता है जो हमारी स्टिचिंग में काम आता है, तो वो आपने अपने पास मशीन पर ही रखना है। कई बार क्या होता है कि हमें सामान इधर-उधर हमारा होता है, तो हमें उसे ढूँढने के लिए या फिर लाने के लिए बार-बार मशीन से उठना पड़ता है, तो उसमें भी हमारा टाइम ज़ाय होता है। तो भी हमारे कपड़े जो स्टिचिंग हम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम देर से स्टिच कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जो सामान आपका स्टिचिंग में काम आने वाला है तो वो आप अपनी मशीन पर ही रखें सिलाई करते टाइम। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं, आप अगर इनका ध्यान रखते हैं तो आप जो आपकी जो ये प्रॉब्लम है कपड़ों को देर से स्टिच करने वाली, तो आप ना इस तरीके से कपड़ों को बहुत जल्द स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ना मेरी कुर्ती कंप्लीट हो गई थी लगभग, थोड़ी-सी उसमें जो स्लीव्स हैं वो रह गई थी। मैंने ट्राउज़र भी स्टिच कर लिया है, तो थोड़ी-सी मुझे थकान महसूस हो रही थी, तो मैं वो छत पे आ गई हूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। इधर-उधर से बादल बहुत सारे घिर के आ गए हैं, बारिश का मौसम होने लगा है। अचानक से काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी सुबह से। अब शाम होते-होते बारिश का मौसम होने लगा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई हूँ। बस अब वापस से नीचे जा रही हूँ और जो कुर्ती की स्टिचिंग रह गई है तो वो स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। ये देखिए बस बारिश आने ही वाली है, मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है। तो यहाँ पर ना एक स्लीव्स मैंने इसमें अटैच कर दी है, एक स्लीव्स रह गई है, बाकी इसकी तुरपाई रह गई है क्योंकि ये जो सूट है तो वो मुझे अभी स्टिच करके देना है। शाम तक देना है और शाम हो ही चुकी है। इसी के बीच मुझे खाना भी बनाना है और दूसरे भी काम हैं, बच्चे अपनी क्लास के लिए गए हुए हैं, वो वहाँ से आ जाएँगे तो मैं उनके साथ बिज़ी हो जाऊँगी। तो इस वजह से उनके आने से पहले-पहले मुझे इस कुर्ती की स्टिचिंग करनी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इतनी जल्दी स्टिचिंग इसकी कंप्लीट कर ली है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आप वो उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो आप भी जल्दी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर आप एक दिन में एक से ज़्यादा सूट स्टिच करना चाहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर ना ये कुर्ती भी मेरी कंप्लीट हो गई है, इसमें तुरपाई करना बाकी है अभी। अब शाम का टाइम है, खाना मुझे बनाना है तो मैं अब खाना बनाऊँगी सबसे पहले। तो भई बस खाना बना के मैं अभी फ्री हुई थी और कुर्ती की मैंने थोड़ी-सी तुरपाई भी कर ली है, लेकिन यहाँ पर ना मेरे घर पे मेहमान आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो बस जब मेहमान चले जाएँगे तो उसके बाद ना जो कुर्ती की मेरी स्टिचिंग थोड़ी-सी सॉरी तुरपाई रह गई है तो वो मैं करूँगी, और जो बाकी उसका जो काम रह गया है तो वो मैं कर दूँगी। तो बस यहाँ पर ना नाश्ता तैयार मैंने कर लिया है और दूसरे मैंने चाय भी बना ली है। अच्छा, ये जो सूट मुझे अभी शाम तक स्टिच करके देना था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो उस जो कुर्ती मैंने अभी स्टिचिंग की है जिस कुर्ती की, तो उसमें मैं तुरपाई रह गई थी, तो वो तुरपाई मैंने थोड़ी-सी की थी कि मेरे घर पे मेहमान आ गए, तो मेहमानों को देखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना मैं चाय नाश्ते में लग गई थी मेहमानों की मेहमान नवाज़ी में, तो वो कुर्ती ना बीच में ही रह गई थी। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बात और बताना रह गया है आपको कि आपने जो है ना स्टिचिंग की जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करने के साथ साथ ना आपने प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए आप जल्दबाज़ी कभी भी ना करें स्टिचिंग में, चाहे भले से थोड़ा-सा देर से कर लें, क्योंकि जल्दबाज़ी में क्या होता है कि काम ख़राब ही होता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि अगर मैं जल्दबाज़ी में कोई कपड़ा स्टिच करती हूँ तो कोई सिलाई ख़राब लग गई या कोई कपड़ा उल्टा सिल गया, तो आप ध्यान रखें कि आपने जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है। भले से थोड़ा आप देर से स्टिच कर लें, लेकिन अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे तो उसमें फिर जो है वो फिनिशिंग नहीं आती है। अगर आपने कपड़ा ख़राब सिल दिया या आपने उसको सिलाई को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है कपड़े में जो आनी चाहिए। तो कोशिश करें, चाहे आप ना ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की स्टिचिंग के लिए ना आप प्रैक्टिस करें। तो इन चीज़ों के साथ-साथ मैं आपको कहूँगी कि आप प्रैक्टिस भी करें, तो क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक परफेक्ट कपड़ों की स्टिचिंग या आप कोई दूसरा अगर आप काम कर रहे हैं तो तभी आप परफेक्टली कर सकती हैं। तो कुर्ती कंप्लीट हो गई थी, मेहमानों के जाने के बाद मैंने सारी तुरपाई कर ली है और मैं यहाँ पर ना अब इस पर आयरन कर रही हूँ। अगर आप भी कपड़ों को जल्दी स्टिच करना चाहते हैं तो स्पीड के साथ साथ ना आपने अपने वर्क करने के तरीके में थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वाकई आपने
कपड़े आप जल्दी स्टिच करना चाहते हैं तो आपने ना मशीन को फास्ट नहीं चलाना है, बल्कि आपने ना स्मार्टली वर्क करना है। आपने स्मार्ट तरीके से अपने कपड़ों की स्टिचिंग करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे या मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरीके की और मोटिवेशन और हेल्पफुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।